सभी हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं बहुविकल्पी क्लास 9th के बहुविकल्पी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें काफी क्वेश्चन पेपर एग्जाम हाफ ईयरली थर्ड एग्जाम्स एंड हाफ ईयरली और फाइनल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो सबसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर इनको प्रैक्टिस करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सभी प्राणियों में सभी प्राणियों में किसके बने होते हैं? तो कोशिकाओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कोशिकाओं। सबसे पहले किसने देखा था कि सजीव अलग अलग एकक यूनिट के होते हैं? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा ये कोशिकाओं, अलग अलग कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके बाद अमीबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया किस तरह के बने होते हैं? तो ये क्वेश्चन है, एक कोश की बने होते हैं। कोशिका अपना पूर्व कोशिका में उत्पन्न, ये कथन किसने किया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हेकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिकाओं की आकृति और आकार, उनके विशिष्ट संरचना के आरंभ कैसे होते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, कार्य के आधार पर बने होते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, किस कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है? तो कोशिका, कौन सी कोशिका जिसका आकार स्थिर रहता है उसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक कोशिकांग है, कौन सा पाया जाता है? वो मुख्य रूप से पाया जाता है जिसे राइबोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका के विशिष्ट घटकों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, किन किन के कारण एक कोशिका जीवित रहती है? तो ये क्या कोशिकांग, क्वेश्चन नंबर 9 का दे रखा है, ये कोशिकांग के कारण वो जीवित रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली कहलाती है, बाहरी झिल्ली कहलाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि जीव की किस प्रक्रिया को कोशिका झिल्ली के आर पार देखा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 है, जिसका बी आंसर है, विसरण द्वारा देखा जा सकता है। कोशिका किन की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करती है? क्वेश्चन नंबर 12, जिसे पदार्थों के कारण होता है किस अपशिष्ट का कोशिका में निष्कासन होता? तो CO2 का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का है, सी ऑप्शन है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 ए, उसे हम परासरण के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सी लचीली होती है। डैश लिपिड और प्रोटीन की बनी क्या होती है? 16A होती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसकी? सेलुलोज की बनी होती है। पत्ती के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? पत्ती के हरे पदार्थ को हम मुख्य रूप से 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, सी है, क्लोरोफिल कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं 19 में, धागे के समान बना जाल की संरचना क्या कहलाती? क्रोमैटिन कहलाती है। जिन जीवों में कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली होती है तो उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट में दे रखिए, किसमें किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो किसमें किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती? वायरस जो होते हैं उनमें किसी प्रकार की झिल्ली या मेम्ब्रेनस नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 23 का है, लाइसोसोम किस
कोशिका झिल्ली के बने होते? क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा सी, वो आत्मघाती थैली होते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, इसे हम विद्युत गृह भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? तो क्लोरोप्लास्ट भाग में होती है। ल्यूकोप्लास्ट में संचित क्या होते हैं? 26 क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट में विटामिन भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और वसा भी होती। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसकी माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है? 27 ए है, जिसे रसधानी कहते हैं, इसे भंडार गृह भी कहते हैं। डीएनए और प्रोटीन से कौन बने होते हैं? तो क्रोमैटिन धागे बने होते हैं। 28 का बने यानी गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है 29 है क्वेश्चन, उन्हें जीन कहते हैं। इसे अनुवांशिक इकाई भी कहते हैं। गुणसूत्र को अनुवांशिक वाहक कहते हैं, वो होते हैं। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सी है। क्वेश्चन नंबर 31 का है, निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम के कार्य नहीं होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का दे रखा है, जिसका आंसर होगा 13 सी दे रखा है, जिसमें है तीसरा और चौथा है। क्या दे रखा है? तीसरा और चौथा दे रखा है। तीसरा और चौथा यानी ये हार्मोन बनाने में सहायता करते हैं तथा ये स्टार्च अणु बनाने में भी सहायता करते हैं, इसलिए इसका आंसर तीसरा और चौथा है। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा, किस कोशिकांग की कोशिका झिल्ली नहीं होती है? तो राइबोसोम की कोई कोशिका झिल्ली नहीं होती है। 32 का आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा झिल्ली से ढकी होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ढकी होती है, उसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका होती है लाइसोसोम, रिक्तिका होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, रिक्तिका को भंडार गृह कहते हैं, प्लास्टिड लवक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा, क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम उत्पन्न किससे? अंतःप्रदप जलिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, लाइसोसोम किसके बने होते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता? क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा डी, लाइसोसोम। ठीक, सरल शर्करा से जटिल शर्करा में बदलने के लिए किस कोशिकांग का प्रयोग किया जाता है? सरल से जटिल में प्रयोग करने की क्रिया को हम 36 में डी ऑप्शन दे रखा है। 35 का सी है, गलत है, 35 का सी है। और है 36 में सरल शर्करा से जटिल शर्करा में बदलने के लिए किस कोशिकांग का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का डी है, जिसे हम गाल्जी काय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, अनुवांशिक गुणों के वाहक कौन से होते हैं? अनुवांशिक गुणों के वाहक गुणसूत्र होते हैं। 37 का बी है। क्वेश्चन नंबर 38 का दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 का टोनोप्लास्ट कला व घेरती है, इसको बी है, जिसे रिक्तिका को घेरती है। निम्नलिखित जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार शिला कहते हैं। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती? 46 होती। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग इस बहुविकल्पी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और टिक किए हुए आंसरों को प्रैक्टिस करके और इसे कई बार इसे रिवाइज करिए, जिससे आप सही हो सके और अच्छी तरह से आपकी तैयारी भी हो सके, जिससे आपको कोई आपकी प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक्स। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करिए, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट